किसी का वो वाला पक्ष बात नहीं मानेगा। एक्शन लेंगे निशान सिंह जो लोग हैं वो लोग अगर आपका कहना नहीं मानेंगे तो आप सीजीपीसी के थ्रू कुछ एक्शन लेंगे। सबे आएगा तो देखेंगे अभी हम लोग कैसे मान लेंगे। समझदार आदमी है, इतना हम लोग समझते हैं जो 2 आदमी जब दिएगा सेंटर कमेटी का उनको 4 आदमी को मिलकर इलेक्शन करवा लेना चाहिए था। कोई उसमें दिक्कत नहीं था। सेंटर कमेटी थोड़ी किसी का, ना हमको कुछ हरविंदर सिंह मंटू से लेना ना निशान सिंह से लेना। कोई भी जीत क्या है अपना सेवा करे, हम लोग साथ मिलकर सेवा करें। लेकिन उनको पता नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा लेकिन अभी जैसा वहाँ पे नोटिस लगा है कि नॉमिनेशन जितने भी नॉमिनेशन हुए उसे रद्द किया जाता है, तो क्या है पूरा मामला आखिर क्या है? उसका मामला है कि काफ़ी दिनों से वहाँ जब चुनाव चालू उसके बाद काफ़ी विवाद होते रहे। इतने विवाद बढ़ गए कि 144 भी हुआ। उसके बाद एक दिन वहाँ काफ़ी झगड़ा हुआ तो एक पक्ष के हरविंदर सिंह मंटू जी ने हम लोग को फ़ोन किया कि वहाँ झगड़ा हो रहा, हमारी बात नहीं सुनी जाती। फिर हमारे सेंटर कमेटी के अमरजीत सिंह जी और हमारे सीनियर मीत प्रधान चंचल सिंह जी वहाँ गए तो समझौता करवाया लोग का। उसके बाद जैसे वहाँ से बाहर निकले ये लोग सेंटर कमेटी पहुँचे, फिर वहाँ झगड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया, पगड़ी वगैरह उछल गई, काफ़ी कुछ हो गया। तो उसके बाद समाज के लोगों का फ़ोन आने लगा कि जब इतना ज़्यादा समाज का थू हो रहा, बेइज्जती हो रहा, तो आप लोग सेंटर कमेटी काहे कुछ नहीं कर रहा। खाली ये बिल्डिंग बनाने का काम और जो ये करने थोड़ी होगा, खाली आपको समाज का भी देखना होगा। समाज में लड़ाई झगड़ा हो रहा, बदनामी हो रहा। तो उसका नेक्स्ट दिन हम लोगों ने पूरे अपने कोल्हान के सभी गुरुद्वारों की मीटिंग बुलाई, सबके जनरल सेक्रेटर और प्रधान सब मौजूद हुए। तो निशान सिंह जी और उनके जनरल सेक्रेटर भी मौजूद हुए और उसमें मतलब एक शौर में सबने बोला कि वहाँ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, सेंटर कमेटी इलेक्शन अपना अंडर में लेके इलेक्शन करवाए। लेकिन निशान सिंह जी का कहना था हमने कन्वीनर चुन लिया है तो इसलिए हमको भी मेरे 2 आदमियों को भी रख लिया जाए बीच में और 2 आदमी फिर समझौता ही लास्ट में हुआ कि 2 आदमी सेंटर कमेटी के और 2 उनके रहेंगे। चारों अपना मिलजुल के एक सहमति से इलेक्शन करवाएंगे। तो सबका सहमति हुआ, फिर उसमें फाइनल हो गया। निशान सिंह जी ने कहा कि जो 2 आदमी है उनका नाम भी अभी दे दिया जाए। तो हमने उसी मीटिंग में 2 आदमी का नाम भी दे दिया गया और उन्होंने सहन भी किया, मान भी लिया गया। उसके बाद फिर जब हमारे 2 आदमी साक्षी में जाते थे तो उनको उनसे बात नहीं सुनी जाती है। अमर सिंह भमरा जी हैं जाते थे, इनकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो फिर हमको आके बोलते थे, हम बात करते थे, बोलते ठीक है वोटर लिस्ट बनाने दीजिए, जिस दिन वोटर लिस्ट बन जाएगा उस दिन आपको बता देंगे, फिर आप लोग मिल के लोग 4 आदमी इलेक्शन करा देगा। ऐसे चलते रहा, वाद विवाद चलते रहा। उस बीच में हम लोग मंटू को, जब यहाँ मीटिंग हुआ, मंटू को मना कर दिया गया कि आप साक्षी गुरुद्वारा नहीं जाइएगा, जो भी बात है यहाँ बात कीजिए, वहाँ झगड़ा हो जाता है। तो 15-20 दिन ये भी हुआ नहीं कि हम लोग की बात इन्होंने सुनी। तो इसी बीच में फिर एक दिन अनाउंस हो गया, न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन का डेट घोषित हो गया। तो जब 5-4 मेंबरी बनाई गई है, सबका फैसला नहीं हुआ, कोई वोटर लिस्ट नहीं बनी है, तो ऐसा हो गया तो गलत है। तो फिर मेरे पास आए हरविंदर सिंह मंटू ग्रुप, तो इनको फिर हम निशान सिंह जी बात किए और फिर लिखित भी भेजे उनको कि आप जो डेट घोषित किए ऐसा आप जायज़ नहीं है, जब तक वोटर लिस्ट नहीं बन जाता डेट घोषित नहीं कर सकते। और 51,000 रुपये जो आपने रख दिया है कि जो गरीब आदमी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, इसको कम किया जाए। हमने लिखित लेटर भेजा तो उन्होंने लेटर रख दिया, बोले ठीक है हम बताएंगे। तो उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह जी और अमरजीत सिंह जी भमरा दोनों फिर निशान सिंह के पास गए 2:30 बजे। काफ़ी 1.5-2 घंटे तक मीटिंग हुआ, इसी विषय में बातचीत चलती रही। लास्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। बोला तो ये हम लोग संपन्न है, अपने करवा लेंगे और जब दरकार होगा आप लोग को बताएंगे। जब यहाँ सभी गुरुद्वारों की मीटिंग होती है और सेंटर कमेटी का अधिकार है कि जब कहीं कोई गुरुद्वारा में इलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो सेंटर कमेटी का एक प्रावधान है, हम लोग का संविधान में लिखा गया है कि सेंटर कमेटी वहाँ इलेक्शन करवाती है। तो फिर अब कौन लड़ेगा? तो फिर जब हम लोग ये लोग गए, इनसे भी कोई फाइनल नहीं हुआ, तो फिर उसी बीच में हम लोग जब वापस आए तब तक एसडीओ के मैडम के यहाँ से हमको एक लेटर आ गया कि आपको सुबह बुलाया गया है। तो कल हम लोग गए वहाँ पर, वहाँ दोनों पक्ष भी गए हुए थे। तो इनकी बात सुन के तो हमसे पूछा गया, तो हमने बताया ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, समाज की सिरमौर संस्था है, कोई दिक्कत होने से लास्ट में सेंटर कमेटी देखती है। तो मैम ने यही किया, दोनों की बात सुनी और उसके बाद सेंटर कमेटी को बोला कि आप इलेक्शन करवाइए। हमने और पूछा और कोई दिक्कत, हम लोग दिक्कत है जो नॉमिनेशन हो गया उसमें क्या दिक्कत है? बोले हम लोग दिक्कत है वो 51,000 रुपया में कि इसलिए ज़्यादा आदमी नॉमिनेशन नहीं कर पाए, गरीब आदमी नॉमिनेशन नहीं कर पाया। तो ठीक है, बोले कि नॉमिनेशन भी रद्द करते हैं, आप शुरू से नया प्रक्रिया शुरू कीजिए, इलेक्शन करवाइए। तो मेरे पास लिखित नहीं था, तो कल से हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। लेकिन आज जब मैम को पता चला कि कल वहाँ पर फिर नॉमिनेशन हो गया है एक ग्रुप के द्वारा, तो उन्होंने हमको फटकार लगाई
कि आपको हम कल जब बोल दिए थे वर्बली आपको बोल दिए कि मौखिक ऑर्डर दे दिए थे, फिर आपको ऐसा काहे होने दी? एक तरफ आप बोलते हैं कि सिरमौर संस्था है, हमको देखना है, विवाद नहीं होने देंगे, तो फिर वो कैसे हो गया? तो आप इमीडिएटली अपना कार्रवाई कीजिए। तो इसलिए हमको आज तुरंत जाके हम लोग आके अपना पूरा जो कार्रवाई है वो हम लोग लगाने का काम किए हैं। और आज से सेंटर कमेटी की 5 मेंबरी घोषित कर दी गई है। कल परसों फार्म मिलेंगे और फार्म की कीमत भी हम लोगों ने अब 31 रुपये रखी गई है कि जो गरीब आदमी भी चुनाव लड़ पाए। तो उसके बाद जब कैंडिडेट आ जाएंगे, स्क्रूटनी वगैरह हो जाएगी, नाम वापसी हो जाएगी, उसके बाद वोटर लिस्ट दी जाएगी, फिर वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद चोन का डेट क्लियर किया जाएगा। अभी जो नॉमिनेशन हुआ क्या वो रद्द माना जाएगा? जो भी नॉमिनेशन हुआ और रद्द है। जो हमको जो ऑर्डर मिला गया उस हिसाब से पीछे लिखित आदेश आ गया। हाँ जी, लिखित ऑर्डर आ गया कि चुनाव कब तक है? चुनाव देखिए, हम लोग को चुनाव जब वोटर लिस्ट फाइनल होती है ना तब होता है। कैंडिडेट जो बचेंगे जितना जल्दी वोटर लिस्ट फाइनल कर देंगे, सहमति बना लेंगे, उतना जल्दी इलेक्शन हो जाएगा।